खुद को पवित्र कर सकती है तो कर्नाटका की इस सरजमीन पर भी भाषण दे सकती है। रास्ते से आ रही थी तो थप्पड़ वाला झंडा बहुत देखा थप्पड़ वाला झंडा। 53-54 साल जनता को थप्पड़ वाला झंडा बहुत दिखा था। यहाँ के मुख्यमंत्री को भी अक्सर मैं टीवी चैनलों पर उनकी चुम्मा चाटी वाली हरकतों पर टारगेट में लेती हूँ। आपने देखा होगा कभी महिला कार्यकर्ता को चुम्मा चाटी करते हैं, कभी कभी प्रवक्ता को कर देते हैं, और कभी कभी तो कोई अभिनेत्री आती है तो उसको भी उसमें भी चिपक लेते हैं, और कभी कभी तो पत्रकार यहाँ पर बैठे हैं और मेरे पास पूरी लिस्ट है कि किस किस महिला पत्रकारों से उन्होंने चिपका चिपकी चुट्टा चुट्टी करने का कोशिश किया रखा है, तो वो मुझे पता है। 28 वर्षों से हिंदुत्व के लिए कर्नाटका की इस सरजमीन पर बेलगांव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बेलगांव की इस सरजमीन पर जिस हिसाब से हिंदुत्व के पक्ष में, हिंदुत्व के लिए, सनातनियों को एकत्रित करने के लिए, सनातनियों को जोड़ने के लिए, उनके दिल में सनातन धर्म का जोश भरने के लिए ये महफिल सजती है, ये मीटिंग होती है, लोग एक जगह आते हैं, उसके लिए भी मैं शीश झुका करके जाधव जी को नमन करना चाहूंगी कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत भला काम कर रहे हैं कि सोए हुए हिंदुओं को जगा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में 53-54 साल न जाने कौन सा नशा फूंक करके हमारे हिंदू भाई और बहन सो गए थे, लेकिन जैसे जैसे भगवान राम का नारा गूंजता रहा वैसे वैसे हिंदू जागते रहे, जैसे जैसे सनातन धर्म से योद्धा जाधव जी जैसा निकलता रहा वैसे वैसे हिंदू जागते गए, और लाखों करोड़ों वर्षों की तपस्या पूरी हुई और भगवान राम लल्ला अपने जगह पर प्राण प्रतिष्ठा हो पाया, हम अपनी आंखों से देख पाए। तब अगर हिंदू एक हो जाता तो कभी भी इतना इंतजार ना करना पड़ता। अभी भाई साहब कह रहे थे कि जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। अब इसको मैं विस्तार में बताऊंगी, अरबी भाषा के साथ बताऊंगी, अल कुरान के साथ बताऊंगी, लेकर आई हूं आपके लिए। आज टटोलूंगी भी, तोलूंगी भी, मोलूंगी भी और बोलूंगी भी। मुसलमान हिंदुओं को काफिर बोलता है अल्लाह की मर्जी से। मुसलमान 6 साल की बच्ची में औरत ढूंढता है अल्लाह की मर्जी से। मुसलमान चांद शादी करता है अल्लाह की मर्जी से। मुसलमान अपनी अम्मा को भी गालियां परोसता है अल्लाह की मर्जी से। मुसलमान जंगे बदर और जंगे करबला करता है अल्लाह की मर्जी से। तो फिर मुसलमान मस्जिद में जो बलात्कार करता है वो भी तो अल्लाह की मर्जी से ही करता है ना। तो फिर मुसलमान मजार के अंदर जो बलात्कार करता है वो भी तो अल्लाह की मर्जी से ही करता है ना। तो फिर मुसलमान क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों को नोच नोच करके गाड़ी में भर कर करके जो बलात्कार करता है वो भी अल्लाह की मर्जी से ही करता है ना। उत्तर प्रदेश के इमाम रिजवान ने 9 साल की मुसलमान बच्ची का बलात्कार किया, मस्जिद में इमाम होकर के। वाह रे अल्लाह और वाह रे तेरा करिश्मा, क्या मस्जिद अल्लाह के घर में अल्लाह की मर्जी से बेटी की आबरू जो है वो तार तार हो रही है। अल्लाह की मर्जी से उठाओ तलवार और पहनाओ सलवार, अल्लाह की मर्जी से उठाओ तलवार और उतारो सलवार। वाह रे अल्लाह तेरी कुदरत, वाह रे अल्लाह। अल्लाह की मर्जी का ये था डेफिनेशन। अब आते हैं, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि 11 दिन में महाराष्ट्र में थी इलेक्शन के वक्त में। हालांकि ये कर्नाटका है, यहाँ तो बाबरी लोग हैं, औरंगजेबी लोग हैं, यहाँ तो थप्पड़ वाले लोग हैं। नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ ये जो राज्य है उसके बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पर तो अरे मैं उनके घर में भी सुरक्षित हूँ, कलेजा नोच के खाने वाले में से हूँ। मेरा कोई ना